हे गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक, देखो देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ाए थे विविध प्रश्नावली। ठीक, तो उस विविध प्रश्नावली को मैंने आधे से ही छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसको पूरा कराना है अभी हमको। ठीक, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे जल्दी से पढ़ाओ, जल्दी से पढ़ाओ, समाकलनों के अनुप्रयोग जल्दी से पढ़ाओ। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं वेक्टर जल्दी से पढ़ाओ। देखो सभी चैप्टर पढ़ाएंगे लेकिन बारी बारी से पढ़ाएंगे। ठीक, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस पढ़ाना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बारी बारी से पढ़ाएंगे। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि विक्टर, बहुत लोग कह रहे थे कि विक्टर पढ़ाओ, जल्दी से पढ़ाओ, मेरा पेपर होने वाला है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बोर्ड एग्जाम के पहले पहले आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अगर देखो बीच बीच से हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को वैसे भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए सीरीज वाइज पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग के सवाल कैसे लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्नावली 8.1 को। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो जाए। ठीक, वैसे मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा यहाँ पर, क्योंकि देखो 8.1 कैसे आपको लगाना है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ। बाकी और भी चैप्टर भी जैसे 8.2 है, 8.3 है, तो उसमें जब मतलब जिस प्रकार के सवाल आएंगे उससे पहले मैं आपको कुछ तरीके बता दूंगा जिससे आपको उस प्रश्नावली को समझने में आसानी हो। ठीक, तो इस प्रश्नावली को लगाने के लिए 8.1 को जो चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको होगी, यानी कि जितना आपको चाहिए उतना मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, बाकी आगे और भी सूत्र हैं और भी कई तरीके हैं, उस तरीकों को मैं आपको अगले मतलब जब अभ्यास को पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक, बस यहाँ पर थोड़ा सी बेसिक आप समझ लो। ठीक, देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो ये होता है हमारा यक्स अक्ष। ठीक, ये मतलब वाई अक्ष होता है और ये हमारा यक्स अक्ष होता है। ठीक, थोड़ा इतना समझ लो पहले। ये हमारा वाई अक्ष होता है और ये हमारा वाई डैश होता है। इसको डैश क्यों बोल रहे हैं अभी बता रहे हैं। ठीक, और ये हमारा यक्स डैश होता है और यहाँ पर ये हमारा होता है यक्स अक्ष। ठीक, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये यक्स डैश अक्ष। ठीक, अब देखो यहाँ पर इधर जो होते हैं सब प्लस में होते हैं, सब प्लस में जितने भी यहाँ पर पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो मतलब ये जो पॉइंट होते हैं इधर सब प्लस में होते हैं, इसलिए इसको सिंपल सम बोलते हैं। इधर भी इसी तरह से 1 पॉइंट हो गया, 2 3 4 5 हो गया। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। इधर जो होते हैं ये पॉइंट यहाँ पर जो लिखे होते हैं वो प्लस में होते हैं, इसलिए हम इसको वाई अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं पॉइंट वो नीचे माइनस में होते हैं, इधर भी माइनस में होते हैं, इसलिए इसको हम यक्स डैश बोलते हैं। डैश से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये माइनस वाला क्षेत्र है। ठीक, माइनस वाला अक्ष है। ठीक, तो ये वाई डैश का मतलब होता है इधर जो होते हैं, जो पॉइंट होते हैं मतलब वो क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक, तो ये इतना समझ लिया ना। अब देखो इस प्रश्नावली में सवाल आपको कैसे मिलेंगे। ठीक, अब वो मिलेंगे तो उनको आप लगाओगे कैसे। देखो ये जो समाकलनों के अनुप्रयोग है ना, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप चित्र बना ले गए तो इन सभी सवालों को लगाने में आपको मतलब बहुत मज़ा आएगा। ठीक, तो इसलिए चित्र बनाना थोड़ा सीख लीजिएगा। और उसके बाद क्योंकि अगर चित्र बना ले गए तो आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक, और आपका सवाल फटने लग जाएगा। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको चित्र बनाने हैं। ठीक, बाकी सभी सवालों में आपको चित्र बना के बताऊंगा। ठीक, देखो अब यहाँ पर जैसे कि बहुत सरल है। ठीक, मतलब बहुत ईजी है, हकीकत बता रहे हैं, अभी आपको हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो थोड़ा सा इतना ही समझो, जैसे कि मान लो कि हम चलो एक सवाल बनाते हैं और उसको बताते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो हमारा y बराबर एफ एक्स कोई फलन है। ठीक, कोई मतलब ये हमारा वक्र दिया गया है कि वक्र y बराबर एफ एक्स हमारा कोई फलन है। ठीक, अब यहाँ पर ये वक्र दिया गया है और जस्ट वन सेकेंड। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर तथा आपसे कहा गया है कि x बराबर मान लो 2 पर। ठीक, और बोल दिया गया है कि x बराबर 4 तथा बोल दिया गया है कि यक्स अक्ष। ठीक, कहते हैं कि इन सबसे मतलब
घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, देखो समाकलनों के अनुप्रयोग में जितना भी चीज़ें आप निकालोगे वो सब क्षेत्रफल ही निकालोगे। ठीक, समाकलनों के अनुप्रयोग में आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए हर एक सवाल में बोलेंगे, और उस क्षेत्रफल को आपको निकालना कैसे है वो चीज़ कंडीशन यहाँ पर देंगे। जैसे यहाँ पर बताएंगे कि y बराबर एफ एक्स कह रहे हैं कोई एक वक्र है, और x बराबर और जो रेखा है x बराबर 2 और x बराबर 4। ठीक, इन दोनों के द्वारा तथा x अक्ष जो है ये जो x अक्ष है, ठीक, इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो जैसे कि मान लो अभी हमें पता नहीं कैसे वक्र है। ठीक, ये वक्र कैसा है हमें नहीं पता। ठीक, तो चलो हम मान लेते हैं कि इस प्रकार का मान लिए हमारा वक्र है। ठीक, मान लो ऐसे ही मान लो। ठीक, सिर्फ आपको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर अब देखो ये है, अब x बराबर 2, x बराबर पर 2 कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो लगभग मान लो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लगभग 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर रेखा खींच दे रहे हैं। ठीक, x बराबर 2 पर हमने 1 खींच दिया और हमने 1 खींच दिया x बराबर 4 पर। ठीक, तो ये हमारा x बराबर 2 रेखा हो गया और x बराबर 4 ये वाला ये रेखा हो गया। ठीक, अब देखो और ये वक्र हमारा ये हो गया। ठीक, तो देखो ये वक्र द्वारा वक्र जो घेर रहा है अपना क्षेत्र वो ये क्षेत्र घेर रहा है। ठीक, और कहते हैं x बराबर 2, x बराबर 2 से द्वारा घिरा हुआ ये हो गया। ठीक, और x बराबर 4 ये हो गया, इस रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्र, और कहते हैं कि x अक्ष द्वारा घेरा गया। ठीक, तो इन सबके द्वारा कहते हैं कि जो क्षेत्र इन सबके द्वारा घेरा जाए इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, हमसे यहाँ पर अगर सवाल में पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इस क्षेत्र का ज्ञात करना है। ठीक, मतलब यहाँ से ये जो पूरा क्षेत्र है इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो बस इसी तरीके के सवाल आपको सभी सवाल मिलेंगे। ठीक, हकीकत बता रहे हैं 8.1 में जो सवाल हैं वो और समाकलनों के अनुप्रयोग में जो है सब में चाहे जो प्रश्नावली हो, हर प्रश्नावली में आपसे क्षेत्रफल ही पूछा जाएगा। ठीक, कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार के सवाल अब लगाएंगे, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो चित्र बनाना तो हमने सीख लिया। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात और समझो, यहाँ पर इसको हम बनाएंगे कैसे। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोग लिमिट, सबसे पहले लिमिट समझो। देखो लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि ऐसे आम बोलचाल में आप देख लो, जैसे लिमिट में होता है ना, कहते हैं अपनी लिमिट में रहो। लिमिट का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर लिमिट, जैसे कि यहाँ पर इसको हम समझा दे रहे हैं फिर आपको समझाते हैं। देखो हमें निकालना है एरिया, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक, हमें क्षेत्रफल निकालना ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखो हम लिमिट जो रखेंगे वो कहाँ से रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिमिट यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। ठीक, 2 से 4 तक लिमिट रख देंगे, और उसके बाद अगर आपने x अक्ष वाले पॉइंट को लिमिट बनाया है, जैसे x बराबर 2 पर एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक, और हमने इसको लिमिट बना दिया, इस दोनों पॉइंट को मैंने लिमिट बना दिया, तो अगर x अक्ष के पॉइंट को आप लिमिट बना रहे हो तो यहाँ पर आप dx लिखो। ठीक, बिल्कुल आपको हम एक कहानी की तरह समझाएंगे ताकि आपका जो डाउट ना एकदम क्लियर हो जाए, आपके पास कोई भी डाउट ना रहे। ठीक, एकदम कहानी की तरह बताएंगे। ठीक, थोड़ा सा बस ध्यान देना। देखो अगर x अक्ष के पॉइंट आप लिमिट बना रहे हो तो आप सिंपल सा dx यहाँ पर रख दो। ठीक, अगर इसको आप dx करेंगे तो यहाँ पर y कर दो। ठीक, देखो अगर क्षेत्रफल निकालना हो, अगर यानी कि x रहे तो आपको dy कर देना इसको। ठीक, अगर यहाँ पर dx रहे तो आपको यहाँ पर इसको y लिख देना है। ठीक, ऐसे करके आपको निकालना है। ठीक, बनाना है, इसको बनाना है। अब y बराबर जो भी आपका यहाँ पर वक्र दिया गया हो उसको आप रख कर उसका समाकलन कर दो, लिमिट रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। सभी सवाल को आपको ऐसे ही करना है। ठीक, देखो अब लिमिट, देखो यहाँ पर लिमिट मैंने 2 से 4, देखो यहाँ पर लिमिट का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर लिमिट दे दिया ना कि हमको 2 से 4 पॉइंट के अंदर अंदर जो हमारा एरिया है, जो क्षेत्र है, उसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक, लिमिट इसलिए रखा जाता है ताकि एक लिमिट दे दिया जाता है ना। देखो जैसे कि मान लो ये है, ठीक, मान लो ऐसे हो। ठीक, अब यहाँ पर ये पॉइंट हमारा 0 मान लो 0 माइनस 0। ठीक, मतलब 0,0। ठीक, और यहाँ पर माना कोई पॉइंट हो, जैसे कि आप ले सकते हो 2.0 मान लो। ठीक, यहाँ पर कोई पॉइंट हो। ठीक, तो हमें एरिया जैसे निकालना है
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक इतने का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक, इतने का सिर्फ ऐसे निकालना हो, ठीक, इतने का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट कैसे रखेंगे, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, ठीक। तो हम लिमिट रखेंगे यहाँ से यहाँ तक वाले रखेंगे, ठीक। अगर हम मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट और है, मान लो 0,4 हो, ठीक, तो हम यहाँ से यहाँ तक नहीं रखेंगे क्योंकि हमें क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक रखना है। तो हम लिमिट यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, मतलब लिमिट हमें ये बता देता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक हमें उसका एरिया निकालना है, वो चीज़ लिमिट बताता है, ठीक। कहते हैं ना लिमिट, एक लिमिट के अंदर हो जाता है कि इतना ही तुम्हें करना है, इसके आगे तुम्हें नहीं करना है, ठीक। तो वही चीज़ लिमिट बताता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक। हो सकता है कि अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ पर इसको 2 के स्थान पर अगर हम 0 रख देते तो हमारा जो क्षेत्र आ जाता, जो क्षेत्रफल आ जाता, वो कहाँ से आ जाता, वो अगर यहाँ से यहाँ तक रखते तो हमारा क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक निकल आता ना, यानी कि ये पूरा बाउंडेड एरिया हो जाता। लेकिन सवाल में कहा गया है जो वहीं से बनाना है, ठीक, वैसे ही बनाना है। तो लिमिट का मतलब होता है, लिमिट हो जाता है कि हाँ ये लिमिट हमें ये बता देता है कि हाँ हमें यहाँ से यहाँ तक हमें ये एरिया निकालना है, ठीक। तो ऐसे समझ लो, ठीक। और थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो जो आपको इस चैप्टर में मिल सकता है या मिलेगा, ठीक। देखो जैसे कि मान लो, देखो ये क्षेत्रफल तो हमारा, देखो अच्छा ये चीज़ समझो, यहाँ पर ये चीज़ आप समझो, यहाँ पर ये समझो कि ये ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक। ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक। क्योंकि देखो ये वाला ये सब प्लस में है ना, ये सब प्लस में है, ऊपर धनात्मक होता है और नीचे देखो ये देखो ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब होता है कि नीचे माइनस में होता है, नीचे जो भी होता है वो सब माइनस में होता है, ऊपर जो भी है वो सब मतलब धनात्मक होता है, प्लस में होता है, ठीक। ये चीज़ समझा। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो कि हमारा अगर ऐसे हो, इस प्रकार से हो और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये देखो मान लो कि हमारा आपसे कह दिया जाए कि इतना क्षेत्रफल निकालो और इसका क्षेत्रफल निकालो, ठीक। तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालो और इसका क्षेत्रफल निकालो, तो इसका तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे क्योंकि ऊपर धनात्मक होता है, इसलिए हम सीधा y dx लिखेंगे। लेकिन ये देखो नीचे क्या है, ऋणात्मक होता है, ये एरिया ऋणात्मक है, मतलब ये जो क्षेत्रफल हमारा आया है, मतलब ये जो एरिया आया है ये ऋणात्मक क्षेत्र में आ गया, ठीक। तो इसलिए जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो मान लो इसी तरीके से मान लो इसी को मान लो, ठीक। तो जब इस मान लो हम इसका एरिया निकालने जा रहे हैं, ठीक, हमारा लिमिट मान लो 2 से 4 है, तो हम यहाँ पर y तो dx तो लिखेंगे लेकिन इसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक क्षेत्र में आ गया है, ठीक। समझ रहे हो ना। अभी और भी चीज़ें समझाएंगे, टेंशन मत लेना, अभी जब सवाल आएंगे ना तो अभी आपको हम और अच्छा नॉलेज देंगे। और अब देखना अभी इस वीडियो के लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक, मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं 8.1 का पहले सवाल से, ठीक। पहला सवाल, तो देखो ये हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर लिखा है रेखा y बराबर mx यक्ष अक्ष तथा कोटि यक्ष बराबर 2 के बीच का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक। देखो इस सवाल को लगाने से पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसका चित्र बनाना है, ठीक। चित्र बना ले गए तो फिर आप बहुत आसानी से समझ जाओगे और बहुत आसानी से उसको लगा ले जाओगे, ठीक। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको चित्र बनाना कैसे, ठीक। देखो यहाँ पर जो हमारा वक्र दिया गया है, ये जो रेखा दिया, जैसे यहाँ पर वक्र नहीं रेखा दिया गया है, तो y बराबर mx जैसे दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके पॉइंट निकाल लेने, ठीक। इस रेखा के या फिर इस वक्र जो वक्र दिया गया उसके हमें पॉइंट पहले निकालना है। पॉइंट निकालने के लिए देखो x और y की जगह आप 0 रखो, 0 रख कर पॉइंट निकाल लो। और पॉइंट को क्या करना है आपको, जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में आपको चित्र बना देना है। उन्हीं पॉइंट को लेकर ग्राफ में चित्र बनाने देना और चित्र बनाकर आपको उसको सॉल्व कर लेना, ठीक। लिमिट रख कर उसको सॉल्व कर लेना, ठीक। देखो ये हमारा x होता है और ये y h होता है, ठीक, मतलब x और y होता है, ठीक। अब समझ गए ना, यहाँ मतलब x के स्थान पे एक बार हमें 0 रखना है, एक बार y के स्थान पे 0 रखना। अगर हम यहाँ पर मान लो x बराबर 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना है, देखो यहाँ पर अगर 0 रख देंगे तो इसमें से गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, यानी y बराबर भी 0 हो जाएगा। और अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर m गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, भाग करोगे 0 से तो वो 0 ही हो जाएगा, मतलब x बराबर 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो पॉइंट मिला 0,0 या फिर कहते हो 0,0 दोनों मिला, ठीक। तो मतलब कि और देखो एक ये रेखा हो गया, ठीक। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऐसे बना लो और ऐसे बना लो, ठीक। हमारा पॉइंट एक मिल गया 0,0 यहाँ पे होता है, ठीक। या
यहाँ पर होता है, ठीक। अब देखो 0, 0 और क्या बताया गया है यहाँ पर, यक्स सच हो गया और यक्स बराबर 2 हो गया, ठीक। यक्स बराबर 2 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर अगर ये 0 है तो यहाँ पर लगभग लगभग 1 मिलेगा और यहाँ पर लगभग लगभग 2 मिल जाएगा, ठीक। तो यक्स बराबर 2 आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक। यक्स बराबर 2 का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि यक्स अक्ष पर आपको दूसरा जो पॉइंट है उस स्थान पर आपको एक रेखा खींचना है, ठीक। तो यहाँ से हम रेखा अगर खींचेंगे तो ये देखो रेखा मैंने खींच दिया, ठीक। हमें क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, ठीक। तो ऐसा करो, इसको इससे मिला दो, ठीक। अब यहाँ पर हमें जो क्षेत्र ज्ञात करना है वो हमारा ये क्षेत्र है, ठीक। और यही क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो इतने का क्षेत्रफल मतलब ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो इतना क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट कैसे रखेंगे, लिमिट हम रखेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, इतना यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है तो हम 0 से 2 तक लिमिट रखेंगे, ठीक। उसके बाद में देखो सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट 0 से 2 तक लिमिट रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आपने यक्स अक्ष के पॉइंट को लिमिट रखा है, इसलिए हम यहाँ पर dx लिख देंगे। अब यहाँ पर dx लिखेंगे तो यहाँ पर y लिख देंगे, हो गया ना सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 2 लिमिट है। अब y देखो, y बराबर हमारा जो रेखा दिया गया है वो क्या दिया गया, mx, तो हम y के स्थान पर mx रख देंगे, ठीक। देखो इस सवाल में दिया गया है ना यहाँ पर ये देखो, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, हम mx लिख देंगे और इसके बाद dx है। तो अब आपको इसका लिमिट मतलब समाकलन करना तो आता ही है, ठीक, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अभी, ठीक। तो m यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको आगे निकाल दो सिंपल सा, तो ये हो जाएगा m और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 से 2 यक्स dx बन जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर आप क्या कर दो, यक्स का अवकलन करो कितना हो जाएगा, सॉरी समाकलन करो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बटे में 2, ठीक। और लिमिट 0 से 2 है। अब यहाँ पर लिमिट रख दो, देखो लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर हो जाएगा हमारा m और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। और बटे में 2 हो जाएगा माइनस, ये लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। यानी इससे इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। तो यानी 2 और ये m, ठीक। आ गया हमारा आंसर 2m, ठीक। और यहाँ पर देख लेना है कि देखो ये है हमारा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो उसको मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है, ठीक। तो आपको जितने भी यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने हैं अंत में आंसर में वर्ग इकाई आपको लिख देना है, ठीक। तो यानी इतने वर्ग इकाई, तो हमारा जो एरिया आया, ए फॉर एरिया, ठीक। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक। तो ये हमारा हो गया 2m वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। वर्ग इकाई सब लिख देना, ठीक, अच्छे से, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर समझने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे भी अभी और सवाल आएंगे और मजा आएगा, ठीक। देखो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 मतलब यक्स और वाई की जगह 0 रखकर पॉइंट निकाल लेने, पॉइंट निकालने के बाद आपको चित्र बना देना है, चित्र ऐसे बनाना है, ठीक। अभी और भी सवाल आएंगे, आप अच्छे से सीख जाओ कैसे आपको चित्र बनाना है, कैसे आपको पॉइंट निकालना है, ठीक। अभी सब में बताएंगे आपको मैं ऐसे ही, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट निकाला, खटाक से इसको चित्र बना दिया, और चित्र बना दिया तो आपको पता है कि हमें, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो पहली बात मेरी समझो, देखो ये हमारा y बराबर mx हो गया, रेखा हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद में यहाँ पर सवाल में कह रहे हैं कि यक्स बराबर 2 पर जो ये रेखा है, मतलब एक इसके द्वारा और इस रेखा के द्वारा और यक्स अक्ष के द्वारा, यक्स अक्ष हमारा क्या है, ये है, तो यानी इन तीनों के द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमने पहले घेर लिया तीनों को, और उसके बाद जो एरिया आया उस एरिया को मैंने, ये एरिया हमारा बना और इसका मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया, कैसे, लिमिट रखकर, यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है तो लिमिट हमें 0 से 2 रख दिया, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल निकालना था, ठीक। उसके बाद में क्योंकि हमने यक्स अक्ष के पॉइंट रखे थे इसलिए dx यहाँ पर लिखा, dx लिखा तो यहाँ पर y लिख दिया, ठीक है ना, एकदम कहानी की तरह। चलिए अब आपको हम अगला सवाल बताते हैं।